अकायद जोन दी क्रेडल ऑफ लीडरशिप। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का शुमार दुनिया की बेहतरीन एकेडमीज़ में होता है और ये एकेडमी अपने ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में बैरून मुल्क से भी कैडेट्स ट्रेनिंग हासिल करने आते हैं। यहाँ से कैडेट्स सख्त ज़हनी और जिस्मानी ट्रेनिंग हासिल करने के बाद ऑफिसर्स हत्ता के आर्मी चीफ भी बनते हैं। यहाँ फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ पर्सनल ग्रूमिंग, प्रोफेशनल ग्रूमिंग, इंटेलेक्चुअल ग्रूमिंग और कॉम्बैट रेडीनेस पर भी जोर दिया जाता है। नाजरीन, आज हम आपको दिखाएंगे कि इन कैडेट्स के शब रोज़ कैसे गुजरते हैं, इनकी रूटीन क्या होती है, इनकी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं और दौरान ट्रेनिंग इनको किन कठिन मराहल से गुजरना पड़ता है। और आज का सारा दिन जो है वो हम गुजारेंगे पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में। इसके साथ साथ नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ कि आई एम फर्स्ट एवर फीमेल एंकर जिसको इस एकेडमी में आकर प्रोग्राम करने का मौका मिला है। तो इस मौके को जो है हम भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और आज का दिन हम गुजारेंगे अपने जेंटलमैन कैडेट्स के साथ। तो आइए अंदर चलते हैं। अंधेरों से लड़ना है, सूरज को आगे बढ़ना है। जी नाज़रीन, सुबह सुबह का वक्त है और इस वक्त हम पीटी ग्राउंड में मौजूद हैं। वैसे तो एबटाबाद में आज सनी डे है, लेकिन सनी डे होने के बावजूद इस वक्त यहाँ पे फुल सर्दी है और आप देख सकते हैं कि हमारे कैडेट्स जो हैं उनके दिन का आगाज़ हो चुका है और पीटी ग्राउंड में मौजूद हैं। यहाँ पे इनकी डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइज जो हैं वो करवाई जाती हैं। आर्म एक्सरसाइज करवाई जाती हैं, लेग एक्सरसाइज करवाई जाती हैं, रनिंग करवाई जाती है। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि सब चल भी रहा है और इस तरह से इनको डिफरेंट मराहल से गुजारा जाता है। इनकी प्रोग्रेसिव इन्हांसमेंट की जाती है और फिर ये जो सारे टेस्ट होते हैं और फिर इनको उसको पास आउट करना होता है ताकि वो एक मंजे हुए और एक एक्टिव किस्म के जो हैं वो हमारे कैडेट्स बन के सामने आए। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या जो हमारे कैडेट्स जो हैं वो आज कर रहे हैं। इस वक्त मैं हिस्टोरिकल पीएमए रोड पे मौजूद हूँ। इस रोड की एक अपनी तारीख है, इस रोड की अपनी एक अहमियत है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये कैडेट्स जो हैं बड़े डिसिप्लिन से यहाँ से गुजर रहे हैं और सुबह की इनकी जो एक्टिविटी होती है पीटी ग्राउंड में फिजिकल एक्टिविटी, उसके बाद ये कैडेट्स यहाँ से बड़े डिसिप्लिन से गुजरते हुए अपनी क्लासेस में जाते हैं। जी नाज़रीन, जैसे पहले हमने आपको बताया कि यहाँ हमारे जो कैडेट्स हैं वो डिफरेंट ट्रेनिंग्स करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं एक बेहतरीन अफसर बनने के लिए। इससे पहले हम आपको पीटी ग्राउंड में लेके गए जहाँ पे हमारे कैडेट्स जो हैं वो फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे थे। इस टाइम हम जो हैं वो रफ़ीउल्लाह ड्रिल स्क्वायर में मौजूद हैं और इस ड्रिल स्क्वायर की एक अपनी अहमियत है, एक अपनी तारीख़ है। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो अज़ीज़ भट्टी शहीद, शबीर शरीफ शहीद यहीं पे इसी ड्रिल स्क्वायर में जो है वो ड्रिल करते रहे हैं। और इस ड्रिल स्क्वायर की एक और अहम बात यह है कि जो पासिंग आउट परेड है वो भी यहाँ पे होती है और जो जिन वॉर हीरोज़ का मैंने नाम लिया वो वॉर हीरोज़ भी यहाँ पे ही पासिंग आउट परेड अपनी करके गए।
नाज़रीन, जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी बताया था कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में ना सिर्फ हर सूबे से बल्कि दूसरे मुल्कों से भी कैडेट्स आते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग हासिल करने के लिए, और इसके साथ साथ यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के भी जो कैडेट्स हैं वो भी होते हैं, उन्हें भी ट्रेनिंग दी जाती है। इस वक्त भी मेरे साथ कुछ कैडेट्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जेंटलमैन कैडेट कॉर्नीलियस है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं सियालकोट से। अच्छा, आप मुझे बताएं कि किस तरह से आर्मी में आने का सोचा, कैसे आर्मी में आने का ख्याल आया? जब से मैं छोटा था तो मेरे वालिद आर्मी से एज हवलदार रिटायर्ड हैं, तो उन्हें देख के मेरे दिल में भी शौक़ बढ़ा कि मैं आर्मी में जाऊं, और उसके बाद मैंने मिलिट्री कॉलेज जेलम को ज्वाइन किया और वहाँ से फिर मैं पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में आ गया। यहाँ की ट्रेनिंग काफ़ी टफ़ होती है, स्ट्रिक्ट होती है, हार्ड होती है, किस तरह से मैनेज करते हैं? क्या जज्बा जो है वो आपको रुकने नहीं देता? जिस तरह के हमने बहुत से अपने शोहदा को देखा है, अपने हीरोज़ को देखा है यहाँ पे, तो हमने भी उसी तरह, हमारे दिल में भी जज्बा पैदा होता है कि एक दिन हम भी एक ऐसी जगह पे पहुँचे जहाँ पूरा मुल्क हमें जाने। तो इसलिए ये हमारे घर वाले जो हमारे यहाँ होने से फ़ख्र महसूस करते हैं, उस जज्बे से हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग को करते हैं। चाहे जितनी भी ट्रेनिंग सख्त हो, यहाँ पे हम अपने जज्बे और हिम्मत से हर एक चीज़ को सर कर जाते हैं। अच्छा, ये जज्बा और हिम्मत किस तरह से बुलंद रखते हैं? कभी जब थक जाते हैं ट्रेनिंग से, कभी बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है, तो क्या ख्याल ऐसा माइंड में आता है, क्या सोच ऐसी माइंड में आती है जो आपको काम करने और ट्रेनिंग करने पे जो है वो मोटिवेट करती है? घर वालों की सोच, मेरे जहन में तो घर वालों की सोच आती है कि मेरे वालिद चूँकि एज हवलदार रिटायर्ड हैं, तो उनको कितना फ़ख्र महसूस होता होगा कि आज उनका एक बेटा ऑफिसर बनने को जा रहा है। तो इस वजह से मैं जितनी भी मुश्किलात, जितनी भी सख्तियाँ हैं, मैं उस ट्रेनिंग में उस ट्रेनिंग को मैं कर जाता हूँ। जितनी भी मुश्किलात आएँ, जितनी भी सख्तियाँ आएँ, हम उस ट्रेनिंग को कर जाते हैं। ये जज्बा जो है यही हमारे जवानों में ही हो सकता है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैसल। फैसल, कहाँ से आप? मैं मस्तूम बलूचिस्तान। बलूचिस्तान से हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि किस तरह से ख्याल आया आर्मी ज्वाइन करने का? जैसे कि मैं बचपन से, चाइल्डहुड से मैं जो है कैडेट कॉलेज में मैंने पढ़ा है, कैडेट कॉलेज मस्तूम में। तो वहाँ पे मैं जो है, मेरा सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फ्रॉम चाइल्डहुड यही था कि मैंने वहाँ पे मिलिट्री ऑफिसर्स देखे पाकिस्तान आर्मी के, उनकी जो है एथिक्स, बिहेवियर, मॉरल करैक्टर, इंटेग्रिटी, उनसे इंस्पायर होके मैंने जो है ये डिसीजन ली कि मैं पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करूँ। तो क्या मोटिवेशन आपके दिल में रहती है कि जब आप थक जाते हैं, जब आप ट्रेनिंग से कभी कभी उकता जाते होंगे, कभी कभी हार्ड होती है ट्रेनिंग, तो क्या मोटिवेशन आपके माइंड में रहती है? सोर्स ऑफ मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ मेरे माइंड में यही है हमेशा, मेरे पेरेंट्स, उनके फेस पे स्माइल और प्राउड मोमेंट, ये मेरे लिए सबसे बड़ी सोर्स ऑफ मोटिवेशन। आर्मी में इससे पहले भी फैमिली में कोई था जिसको देख के इंस्पायर हुए हैं इसके अलावा? नहीं, मेरे फैमिली में कोई भी नहीं है मेरे बैकग्राउंड से आर्मी में, तो सिर्फ और सिर्फ ओनली मतलब मैं ही आया हूँ पाकिस्तान आर्मी में ज्वाइन किया। तो क्या फ्यूचर देखते हैं अपना आर्मी में? क्या सोच के आए थे आर्मी में? कोई भी प्रोफेशन ज्वाइन करने से पहले कुछ मोटिव होता है हम सबका कि एट द एंड हमने ये बनना है, एट द एंड हमने ये करना है, क्या सोचा? सोच और मकसद यही है कि मुल्क और कौम का खिदमत करना है, और जहाँ पे हमें मतलब जहाँ पे भी मुल्क की ज़रूरत होगी हमारे लिए, हम जो है इससे कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्स योर नेम? Walaikum Assalam. I'm friendly country cadet GC Aryan from Nepal. Nepal. You are undergoing training at Pakistan Military Academy. Are you satisfied? Yes, I'm very much satisfied. Home is where army sends you. Right now, Pakistan is my home, and Abbottabad is where I live. And training here is in Pakistan, alhamdulillah, is very good. And I hope, inshallah, I will take something from here. Are you satisfied the facilities being provided? Yes, very much. The facilities are very good. The accommodation we get is very much better, and we are treated much more like as an officer cadets here. You are far away from your home. How you feel here? As I have already said this before, home is where army sends you. Right now, Pakistan is my home, and Abbottabad is where I live. PMA, mashallah, the training which I am getting over here, I hope I can take this training, the experiences that Pakistan has got all in this, since this war on terror, and ever since in 1965 Kargil and 71 war. I hope all these tactics, military, and the cultures I have been learning here, I can instill on my country and on my people. What's your name? Assalamu alaikum. My name is Abdul Rahman Hidal from Iraq. They're teaching us discipline, integrity, and they racing physically stand-up. Assalamu alaikum. Alaikum salam. What's your name? Cadet Officer Mohammed Abdullah Dosari from Qatar. Qatar. How you feel in Pakistan because you are far from your family?
It's a hard feeling being away from your family and friends, but it's a sacrifice I'm willing to take to become an officer. Is training is tough as you think it is? It has to be tough to able to challenge you physically and mentally to become a well officer for your army and for obviously the Pakistani army. Are you proud to be a part of Pakistan Military Academy? I am very proud to be here. I'm proud to be part of this amazing academy. The training here has been tough, but it has challenged me to take on the obstacles and become a better person and an officer. जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे हमारी जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उधर से भी कैडेट्स आए हुए हैं, यहाँ पे दूसरे सूबों से भी कैडेट्स आए हुए हैं, यहाँ पे हमारी माइनॉरिटीज़ के भी कैडेट्स हैं। तो ये एक गुलदस्ता है जो अभी आप हमारे सामने देख रहे हैं और ये सब कुछ जो है वो आपको सिर्फ एक ही जगह मिल सकता है और जहाँ पे किसी भी किस्म का, किसी भी फ़िरके का, किसी भी सूबे का, किसी भी मुल्क का, किसी भी मज़हब का फ़र्क ना किया जाए और वो है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त टर्म कमांडर मेजर इस्माइल साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के हवाले से। जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पे जो है हमारे फ्यूचर ऑफिसर्स जो हैं वो ट्रेंड होते हैं, तो किस तरह से ट्रेनिंग होती है, क्या प्रोसीजर्स हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, इस सब हवाले से हम बात करेंगे इनसे। आज अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान आर्मी एक नेशनल आर्मी होने के नाते हर तबके को पाकिस्तान आर्मी में ज्वाइन करने और इसमें एक्सेल करने के यकसा मौके फ़राहम करती है, जिसकी वजह से इसका शुमार दुनिया की बेहतरीन अफवाज में होता है। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की मैं बात करूं, अ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन जिसका अवलीन मकसद वेल ग्रूम लीडरशिप का मुहैया करना है और कैडेट्स के अंदर ऐसे औसाफ और एट्रीब्यूट्स पैदा करने हैं जो उसकी मंजिल को परवान चढ़ा सकें। क्योंकि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी द क्रेडल ऑफ लीडरशिप इज़ कन्वर्टिंग द यंग माइंड्स इनटू यंग लीडर्स। अच्छा, सिर्फ पाकिस्तान के अलग अलग शहरों से नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अलग अलग मुल्कों से यहाँ पे कैडेट्स आते हैं ट्रेनिंग हासिल करने के लिए, तो उनकी ट्रेनिंग किस तरह से होती है? क्या इन्हीं पाकिस्तानी कैडेट्स के साथ ट्रेनिंग होती है या उनकी एक्टिविटीज़ और ट्रेनिंग अलग होती हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का शुमार दुनिया की बेहतरीन मिलिट्री एकेडमीज़ में होता है। तो हमारे पास भी जो फ्रेंडली कंट्री से हमारे कैडेट्स आते हैं, हम उनको पाकिस्तानी ट्रेनिंग के मुताबिक ही उनको ट्रेन करते हैं। अच्छा मेजर साहब, यहाँ पे एक बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो सवाल है वो ये है कि यहाँ पे कैडेट्स जो हैं वो डिफरेंट एरिया से आते हैं, डिफरेंट शहरों से आते हैं। हर किसी की एबिलिटी जो है, हर किसी का स्टेमिना जो है वो अलग होता है। आप सभी लोगों को ट्रेन करते हैं और एक ही लेवल पे लाते हैं, एक ही सांचे में डालते हैं, तो ये कितना चैलेंजिंग रहता है आप लोगों के लिए? इसमें अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान के हर खिते से गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर से लेकर बलूचिस्तान, सिंध और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के कैडेट्स यहाँ पे ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। तो इनिशली जब वो आते हैं तो हम उनको कुछ वक्त मुहैया करते हैं जिसमें वो अपने आप को अच्छे तरीके से सिस्टम के अंदर ढाल सकें, और हमारा पूरा एक ट्रेनिंग का साइकिल है जिसमें एक हम उनको सिस्टमेटिक और प्रोग्रेसिव तरीके से सिस्टम के अंदर डालते हैं। अच्छा मेजर साहब, अभी आपने हमें सारे एस्पेक्ट्स का बताया, प्रोफेशनल ट्रेनिंग किस तरह से की जाती है, इनकी इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग किस तरह से की जाती है, इनकी फ़िज़िकल ट्रेनिंग किस तरह से की जाती है, इसके साथ साथ ये भी बताएं कि इनकी किरदार साजी किस तरह से की जाती है। इसमें इनको हेल्दी एंड बैलेंस्ड लाइफस्टाइल, मिलिट्री एंड सोशल एथोस और प्राइड इन यूनिफॉर्म के बारे में आगाही दी जाती है, और इसको पाया तकमील तक लाने के लिए मुख्तलिफ गेस्ट स्पीकर के लेक्चर्स और उनके तजर्बे से आगाही देना, इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्रीज़, रिक्रिएशनल विज़िट्स और स्पिरिट डिकोर का इनकाद करना है। लिहाजा अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग और प्रोफेशनल ग्रूमिंग के साथ साथ इन तमाम एस्पेक्ट से भी कैडेट को गुजारा जाता है ताकि यहाँ से फारिग तहसील होने के बाद वो अपनी पेशा वराना सलाहियतों का लोहा मनवाए और मुल्क व कौम की खिदमत करें। प्रोफेशनल ग्रूमिंग के अलावा हम कैडेट्स को इंटेलेक्चुअल ग्रूमिंग में मुख्तलिफ मज़ामीन से गुजारते हैं ताकि उसकी तहरीकी सलाहियत और सेल्फ स्टडी को बरकरार रख सकें। अच्छा, जिस्मानी ट्रेनिंग के साथ आपने प्रोफेशनल ग्रूमिंग की भी बात की है, तो इस हवाले से बताएं कि प्रोफेशनल ग्रूमिंग किस तरह से की जाती है कैडेट्स की? मैं प्रोफेशनल ग्रूमिंग में फोकस हमारा होता है कि इनको मिलिट्री नॉलेज और जो वेपन ट्रेनिंग है उसके बारे में आगाही होना और उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का अंदाज़ा होना। इसके अलावा हम कैडेट्स को मुख्तलिफ मिलिट्री एक्सरसाइजेज से रोशनास कराते हैं जहाँ उनके इनिशिएटिव की हौसला अफजाई करना, सेल्फ डिसिप्लिन को उजागर करना और ट्रेनिंग के तमाम मराहिल में ज़िम्मेदारी के सबूत देने पर फोकस होता है हमारा। ये वो बुनियादी असूल और औसाफ हैं जिनसे जेंटलमैन कैडेट को रोशनास कराकर
उसको रवायती और गैर रवायती जंग के लिए तैयार किया जाता है। और इसके अलावा ताकि वो यूनिट में जब जाए तो अपने सब ऑर्डिनेट्स की ट्रेनिंग की कमांड और इंतज़ाम कर सके और जंग के तमाम मराइल में फ्रंट लाइन से लीड कर सके। अच्छा, जिस्मानी तरबियत की बात आपने की है, तो जिस्मानी तरबियत के हवाले से बताएं कौन कौन सी एक्टिविटीज़ यहाँ कैडेट्स को करवाई जाती हैं? जिस्मानी तरबियत के लिए हमारी तवज्जो सबसे पहले फ़िज़िकल एंड मेंटल एंड्योरेंस पे, डिटर्मिनेशन और विल पावर पर होती है। और इस कंप्लीट मकसद को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए हम कैडेट्स को डिफरेंट लॉन्ग मार्चेस एक्सरसाइज में डिफरेंट इंटरवल्स के साथ गुजारते हैं और उनकी जिस्मानी ट्रेनिंग को प्रोग्रेसिव तरीके से कंडीशन करके उनको एक फ़िटनेस के ख़ास लेवल तक लेकर जाते हैं ताकि वो मुस्तकिल में हर ख़तरे, मौसम और दुश्मन को ज़ेर कर सकें। सरजमीन पाकिस्तान हमारी जान, माल और हर रिश्ते से ज़्यादा अजीज़ है। यही वो कीमती और अनमोल तोहफ़ा है जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में तरबियत पाए जाने वाले तमाम कैडेट्स को दिया जाता है। वतन के लिए दी जाने वाली लाजवाल कुर्बानियाँ हमारे इन कैडेट्स और हीरोज़ को विरासत में ही मिलती हैं। मेजर शबीर शरीफ से लेकर कैप्टन कर्नल शेर खान तक और मेजर राजा अजीज़ भट्टी से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली तक इनकी तरबियत की बुनियाद ही ऐसी है कि जान रहे ना रहे, सरजमीन पाकिस्तान सलामत रहे। आइए आज हम आपको इन्हीं शोहदा और गाजियों की कुर्बानियों की एक दास्तान दिखाते हैं। सलाम उन माओं की गोद पर जिनकी गोद में ये शोहदा और गाजी परवरिश पाते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान आर्मी दुनिया की उन चंद आर्मीज़ में से एक है जिनमें ऑफिसर्स की शहादत की रेशो ज़्यादा है। इसकी बुनियादी वजह लीडिंग फ्रॉम दी फ्रंट है। सेकंड लेफ्टिनेंट से लेकर एक जनरल तक वतन की खातिर अपनी जान निछावर करते हैं और यही वो तारीखी वॉल है जो इसका मज़र है। नाज़रीन, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी को पाकिस्तान की फ्यूचर मिलिट्री लीडरशिप को ट्रेन करने का एजाज़ हासिल है। यहीं से ट्रेनिंग करके कैडेट्स ऑफिसर और फिर आर्मी चीफ भी बनते हैं।
जी नाज़रीन, इस वक्त मैं पीएमए के बॉक्सिंग अरीना में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे फ़ाइट चल रही है कैडेट्स की, और बॉक्सिंग जो है वो पीएमए का बहुत एक अहम हिस्सा है। ये बॉक्सिंग बेसिकली कोई हार जीत का फ़ैसला नहीं करती कि कौन जीता कौन हारा। ये फ़ैसला करती है कि हमारे जेंटलमैन कैडेट्स में कितना हौसला है, कितनी हिम्मत है, उनके अंदर बर्दाश्त पैदा करती है, ताकि किसी भी आगे चल के किसी भी मसले के लिए, किसी भी कुदरती आफत के लिए वो रेडी हों, दिमागी तौर पर रेडी हों कि उसका मुकाबला किस तरह से करना है। हम आपको आज यहाँ पे मैच भी दिखाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से हमारे जो जेंटलमैन कैडेट्स हैं वो यहाँ पे मुकाबला करते हैं, फाइट करते हैं, और कौन जीतता है कौन हारता है। आइए चलते हैं। न जिनको खौफ आता हो वो दिल मुश्किल से मिलते हैं, जहाँ गिरता है खून का वहाँ पे फूल खिलते हैं। न जिनको इश्क हो मट्टी से वो तो गैर होते हैं, वो दुश्मन जो भी धरती के उन्हीं से बैर होते हैं। है माओ की दुआओं का असर जो आरज़ू में है। आज के मैच के विनर हमारे साथ हैं जेंटलमैन कैडेट। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज का मैच इनका कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीसी अवैस है। अवैस, आप कहाँ से हैं? मैं लाहौर से हूँ। अवैस, कैसा रहा आज का मैच? आज के आप विनर हैं तो कैसा लग रहा है आपको जीत के, और क्या कहेंगे इस मैच के हवाले से? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पीएमए में बॉक्सिंग, इसमें हार जीत का तो हमारा इतना नहीं होता, बल्कि जो ज़्यादा देखी जाती है चीज़ वो ये होती है कि कैडेट किस बहादुरी से रिंग के अंदर एक दूसरे को फेस करता है, और हम लोग एक दूसरे जो सख्ती जो आप एक रिंग में आती है 3-4 मिनट की, उसको कैसे, उसका सामना कैसे करता है, ये इस चीज़ का हम एनालिसिस इधर करते हैं। तो बाकी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं खुश हूँ कि मैंने ट्रेनिंग की, इसके लिए हम लोग सारों ने मेहनत की और आज अल्लाह ने सजा दी। अच्छा, आप सब कैडेट्स यहाँ पे मिलके दोस्तों की तरह रहते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी कैडेट से आपकी फ़ाइट हुई हो, वो दोस्त और बाद में कोई नाराज़गी हो गई हो ऐसी? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सारे मिल के रहते हैं। हम लोग का रिश्ता आपस में ऐसे है जिस तरह भाइयों का होता है, और कोई अगर इस तरह की आपस में कोई बात में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए तो वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सारे इकट्ठे रहते हैं और हम लोगों ने जंग में इकट्ठे जाना है। तो ये दुनिया के अंदर जो एक दूसरे के आपस में आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मेरा ख्याल उसमें फिर वो मैटर नहीं करता, क्योंकि जब जंग में आप जब मुश्किल में इकट्ठे होते हैं तो वो बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड बन जाता है कि वो किसी भी चैलेंज को आप फेस कर सकते हैं मिल के। तो आई डोंट थिंक कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इतना बड़ा एक इशू होता है आपस में कैडेट्स के। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं जंग में इकट्ठे जाना है, लड़ने का जज्बा, पाकिस्तान के लिए सर्व करने का जज्बा, आर्मी में आने का जज्बा, ये कैसे आया आपके अंदर? मेरे लिए इस मुल्क की सरहदों का दिफा करने के अलावा इसके मुझे नहीं लगता ज़िंदगी में अपने मुल्क से बेहतर कोई चीज़ है अपने लोगों को, अपनी कौम को सर्व करना। तो वो जज्बा बस अल्लाह करे इसी तरह हमेशा रहे, और ये सिर्फ मेरे में नहीं बल्कि तमाम कैडेट्स जो यहाँ पे जिस जज्बे से पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन करते हैं, उनका तमाम उम्र भर जब तक वो फ़ौज के अंदर हैं, वो मुल्क को सर्व करने के, अपने कौम की हिफाजत और उनके काम आने के लिए उनका ये जज्बा हमेशा कायम रहे। अच्छा, जज्बा आपका माशाल्लाह इतना बुलंद है, इतनी हार्ड ट्रेनिंग करते हैं, इतनी टफ ट्रेनिंग करते हैं, उसके बावजूद जज्बा बुलंद ही रहता है, इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि यहाँ पे हमारे जब कैडेट यहाँ पे नया आता है उसको एकदम से एक सख्ती का सामना करना पड़ता है, और वो क्योंकि रूटीन से कुछ अलग होती है, इसलिए सारों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे जो सीनियर्स होते हैं उनके, और वो हमारे ख़ास तौर पे यहाँ पे जो हमारे प्लेटून कमांडर्स हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है कि उनका कैडेट कितना मोटिवेटेड है, और वो ये मेक श्योर करते हैं कि उनके हम उनको एक हमारे लिए तो वो इंस्पिरेशन होते हैं सारों के लिए, और तो हम लोग उनको देखते हैं तो वो उनको देखना ही हमारे लिए एक तरह से मोटिवेशन है। वो हर किसी के अंदर एक यहाँ पे उनका जो रोल है प्लेटून कमांडर का, जो कैडेट्स की जो पहले उनके हेड होते हैं, तो वो ऐसे ही अपने कैडेट्स को मोटिवेट करके रखते हैं कि उनका वो जज्बा कभी कम ना हो। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से बहादुरी से इन्होंने फ़ाइट की और इनका जज्बा किस तरह से बुलंद है। अब इनके ओपोनेंट जो आज फ़ाइट पे थे, आज जीते तो ये हैं, लेकिन उनसे भी बात करते हैं कि उनका ब्लड बहुत ज़्यादा निकल रहा है, तो उनको दर्द नहीं होता, किस तरह से ये लड़ते हैं और किस तरह से मुकाबला करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा सैयद बिलाल है सर। बिलाल, कहाँ से आप? मैं कश्मीर से, बाग़ाज़ात कश्मीर। बिलाल, आपका खून बहुत बह रहा है, तो दर्द नहीं हो रही है आपको? नहीं, दर्द बिल्कुल नहीं हो रही। कि किस तरह से ये जज्बा आता है, किस तरह से हिम्मत पैदा होती है रिम में जाने के लिए, फ़ाइट करने के लिए, इतना खून बहने के बावजूद लड़ने के लिए, किस तरह से ये जज्बा पैदा होता है अंदर? ये हमारे यहाँ पे जो ट्रेनिंग है, ये हमें यहाँ पे इतना ताकतवर बनाया जाता है। तो किस तरह से आर्मी में आए, किससे इंस्पायर हो के आर्मी को ज्वाइन किया आपने? बचपन से आर्मी का शौक़ था और फादर ने भी काफ़ी सपोर्ट की। इंशाल्लाह
इस वतन के लिए अगर जान भी देनी पड़ी तो जान देंगे। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि ये जेंटलमैन कैडेट्स यहाँ पे जिस तरह से फ़ाइट कर रहे हैं, जिस तरह से बहादुरी से लड़ रहे हैं, इनकी फ़ाइट सिर्फ कोई हार जीत के लिए नहीं है, इनकी फ़ाइट अपनी बहादुरी दिखाने के लिए, अपनी हिम्मत दिखाने के लिए और पाकिस्तान के लिए कुछ कर दिखाने के लिए। इस वक्त यहाँ के टर्म कमांडर कैसर हमारे साथ हैं। हम इनसे जानेंगे कि यहाँ पर जो बॉक्सिंग हो रही है, जो फ़ाइट हो रही है, इसका बेसिकली मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए जी, सबसे पहले तो बॉक्सिंग यहाँ पे पीएमए में सबसे एक इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग इवेंट है और इसके अंदर हम कैडेट का हिम्मत, हौसला और उसकी जो फाइटिंग स्पिरिट है वो चेक करते हैं। अच्छा, हमने देखा है कि आर्मी जो है कहीं पे भी पार्टिसिपेट करती है किसी भी कंपटीशन में, पूरे पाकिस्तान में तो हमेशा टॉप पे रहती है। इसकी क्या वजह है, क्या किस तरह से इनकी ट्रेनिंग यहाँ पे आप करते हैं? उसमें सबसे पहले तो जो हमारी ट्रेनिंग है वो बहुत ही बेहतर किस्म की ट्रेनिंग कराई जाती है। दूसरे नंबर पे जो हमारे जवानों में जो हिम्मत और जो हौसला है और वतन के लिए जो कुर्बानी देने का जज्बा है, वो ये 3 बेसिक रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी टीमें हमेशा बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। अच्छा, हार जीत कितनी मैटर करती है? जैसे हम कंपटीशन देख रहे हैं, अंदर फाइट हो रही है, डेफिनेटली एक हारता है एक जीतता है, तो कितना मैटर करती है हार जीत इस फाइट में? हार और जीत मैटर नहीं करती। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है कि आप लड़े कैसे हैं, आपकी जो फाइटिंग स्पिरिट है वो मैटर करती है। जो बैठे हैं वतन तेरे, वतन उनके लहू में है। चले तो रास्ते इनके यूं पीछे पीछे चलते हैं। चले तो रास्ते इनके यूं पीछे पीछे चलते हैं। धुआं बनकर जो जी नाज़रीन, इस वक्त भी यहाँ पे आउटडोर एक्टिविटी चल रही है और इस एक्टिविटी का नाम है असॉल्ट कोर्स। और इसमें जैसे कि आपको हम अपने विजुअल्स में दिखा रहे हैं कि डिफरेंट मुश्किलात को और डिफरेंट रुकावटों को क्रॉस करके जो कैडेट्स हैं वो यहाँ पे जो पीछे आप देख रहे हैं शूटिंग रेंज तक आते हैं। और इस कोर्स का मकसद क्या है, इनके टर्म कमांडर हमारे साथ मौजूद है मेजर रियासत। इनसे हम जानते हैं कि ये कोर्स है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेसिकली पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में दी गई मुख्तलिफ़ जिस्मानी और जिस्मानी जो ट्रेनिंग होती है उसके मरहलों में से असॉल्ट कोर्स एक मरहला है। और इसका बुनियादी मकसद कैडेट को जिस्मानी और ज़हनी तौर पर तैयार करना, उसकी जो सलाहियतें हैं उनको मज़ीद निखारना। और इसका जो आगाज़ है ये हम एक कैडेट की ख़ास एक फ़िज़िकल फ़िटनेस का लेवल अचीव करने के बाद उसको हम इस मरहले से गुज़ारते हैं। कैडेट की असॉल्ट कोर्स की ट्रेनिंग का ये जो मरहला है, इसका हासिल करने के बाद इसका जो ओवरऑल हमारा इसका अल्टीमेट गोल है, कैडेट की विल पावर और उसकी डिटर्मिनेशन को जांचना और मज़ीद उभारना भी है। कैडेट के इस ट्रेनिंग के मरहले से हमें जो अल्टीमेट हमारा मकसद जो अचीव होता है वो ये है कि जब यहाँ से कैडेट पास आउट होकर ऑपरेशन एरिया में अपनी यूनिट में जाता है तो वहाँ पे दरपेश जो चैलेंजेस हैं उनको बखूबी तरीके से वो नंबर आज़मा होता है और उसकी जो अपनी पेशा वाराना सलाहियतें हैं उसका वो लोहा मनवाता है। न जिनको खौफ आता हो वो दिल मुश्किल से मिलते हैं। जहाँ गिरता है खून का वहाँ पे फूल खिलते हैं। न जिनको इश्क हो मट्टी से वो तो गैर होते हैं। वो दुश्मन जो भी धरती के उन्हीं से बैर होते हैं। है माओ की दुआओं का असर जो जी नाज़रीन, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कैडेट्स की डिफरेंट ट्रेनिंग्स जारी हैं और इस टाइम यहाँ पे कैडेट्स की फील्ड ट्रेनिंग जो है वो चल रही हैं, फील्ड एक्टिविटीज़ हो रही हैं। मेजर एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनके इंस्ट्रक्टर हैं। इनसे हम जानते हैं कि यहाँ पे इस टाइम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आज की हमारी इस ट्रेनिंग का स्पेशल फोकस और मकसद कैडेट्स को मुख्तलिफ़ किस्म की टैक्टिकल फॉर्मेशंस और फील्ड क्राफ्ट से आगाही देना है ताकि आने वाले वक्त में वो किसी भी किस्म की रिवायती और गैर रिवायती इन्वायरमेंट में अपने आप को ढांप सकें और टैक्टिकली ऑपरेट कर सकें।
नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस रात की ठिठुरती हुई एबटाबाद की सर्दी में हमारे जो ये कैडेट्स हैं ये अपनी नाइट ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं और दिन हो या रात हो लगातार इनकी ट्रेनिंग्स और एक्टिविटीज़ चलती रह रही हैं और हम आपको दिखा भी रहे हैं और सारे प्रोग्राम में हमने दिखाया कि कितनी टफ़ ट्रेनिंग्स इन्होंने की हैं। मौसम चाहे जैसा भी हो, जितनी मर्ज़ी सर्दी हो, ये अपनी ट्रेनिंग्स जो है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी सी अजीज़। अजीज़, कहाँ से आप? मैं डिस्ट्रिक्ट दादू सिंध से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, इतनी रात को इतनी सर्दी में किस तरह से ट्रेनिंग कर रहे हैं आप? हम इधर फिज़िकल और अपनी मेंटल एंड्योरेंस के लिए ट्रेनिंग करते हैं ताकि जब हम बॉर्डर पे जाएं तो हमारे पीछे जो मुल्क में हमारे भाई हैं वो सुकून से सो सकें। ऑब्वियसली सर्दी तो सबको होती है लेकिन यही हमारी ट्रेनिंग है। किससे इंस्पायर होकर आपने आर्मी ज्वाइन किया था? मेरा अपना भी शौक़ था आर्मी ज्वाइन करने शुरू से ही, क्योंकि मेरा नाम अजीज़ रहमान है तो मेजर अजीज़ भट्टी से मैं इंस्पायर होकर मैंने आर्मी ज्वाइन कर रहा हूँ। और इतनी सर्दी होती है, सुबह के टाइम भी आप लोग सुबह सुबह उठते हैं, पीटी ग्राउंड में एक्टिविटीज़ करते हैं, फिर रात को इस टाइम भी एक्टिविटीज़ करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कभी किसी भी चीज़ से इस तरह की ट्रेनिंग से तंग आ जाएं जहाँ आपको लगे कि अब ऐसे में और आगे नहीं चल सकता? कभी ऐसा फील हुआ या जज्बा ताज़ा रहता है मुल्क के लिए कुछ भी कर जाने का? हम अपने लेफ़्ट साइड पे झंडे को देखते हैं तो हमारा मोराल हाई हो जाता है, तो वही चीज़ हमें फिर से अगले दिन के लिए मोटिवेट करती है और फिर से हम अगले दिन से स्टार्ट कर देते हैं। जी नाज़रीन, कितनी अच्छी बात इन्होंने कही कि हम अपने बाजू पे लगे हुए लेफ़्ट साइड के झंडे को देखते हैं और हमारा मोराल जो है वो दोबारा से बढ़ जाता है और दोबारा से हम चाहते हैं कि हम अपने पाकिस्तान और अपने मुल्क के लिए कुछ करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी सी अब्बास। अब्बास, कहाँ से आप? मैं सियालकोट से बिलोंग करता हूँ लेकिन आजकल फ़िलहाल मैं गिलगित में रह रहा हूँ। अच्छा, तो मुझे बताइए, इतनी सर्दी है, आपको सर्दी लग रही है ट्रेनिंग के वक्त? सर्दी तो सबको लगती है लेकिन बात होती है बर्दाश्त की, आपके एंड्योरेंस की, और दिस इज़ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। तो घर से दूर हैं, घर वालों की याद तो आती होगी, कौम और मुल्क की खिदमत के लिए, कौम और मुल्क के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं आप, तो घर वालों की याद आती है तो क्या करते हैं? बिल्कुल याद आती है और ये भी एक ट्रेनिंग का हिस्सा है क्योंकि कल को आप ऐसे एरियाज़ में पोस्टेड होते हैं जहाँ फ़ोन और ये चीज़ें नहीं होती जिससे आप कम्युनिकेशन कर सकें, तो याद तो बहुत आती है और शुरू के दिनों में ख़ासकर ज़्यादा आती थी, अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी आदत हो गई है। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, अपनों से दूर रह के, माँ से दूर रह के, बहन भाइयों से दूर रह के किस तरह ये कैडेट्स जो हैं यहाँ पे ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ताकि ये अपने मुल्क और कौम के लिए कुछ कर सकें। ये जज्बा जो है आपने देखा कि किस तरह ताज़ा है इनमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका? जी से अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, कहाँ से आप? मैं चित्राल से हूँ। चित्राल से। चित्राल में भी बहुत सर्दी होती है, एबटाबाद में भी बहुत सर्दी है, तो आपको तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं लग रहा होगा? नहीं जी बिल्कुल, हमारा मोरल हमेशा हाई होता है, तो सर्दी हमारे लिए कुछ नहीं होता है। हमें हर चीज़ और हर इन्वायरमेंट के लिए यहाँ पर तैयार किया जाता है। पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहते हैं? बिल्कुल, एक पीएमए कैंडिडेट और पीएमए कैडेट का यही होता है कि एक यही एम होता है कि वो अपने मुल्क के लिए खिदमत करे और अपने मुल्क के लिए हर वक्त, हर जगह, हर टाइम जो है वो अपना जान का नजराना पेश करे, और यही हमारा मकसद होता है। यही सोच लेके मैं पीएमए आया हूँ और आर्मी ज्वाइन किया मैंने। ये जज्बा जो है जान का नजराना देने के लिए, मुल्क के लिए, किस तरह से पैदा होता है, किस तरह से मोटिवेशन मिलती है आपको? जी बिल्कुल, जब हम अपने मुल्क की हिस्ट्री खोलते हैं, ख़ास करके पाकिस्तान आर्मी की जो शुहदा है हमारे, निशान हैदर जिन्होंने लिया है, उनको देखकर काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। जिस तरह उन्होंने अपने जान का नजराना पेश करके बहादुरी और शुजाअत से इस मुल्क की हिफाजत की है, तो वही जज्बा और वही चीज़ जो हमें यहाँ लाती है और इसी से हम इंस्पायर होते हैं। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है नाजरीन कि जब हम अपनी हिस्ट्री देखते हैं, पाकिस्तान आर्मी की हिस्ट्री देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह हमारे शोहदा ने अपने मुल्क के लिए अपनी जानों के नजराने दिए, अपने पाकिस्तान के लिए जानों के नजराने दिए, तो हमारे हौसले जो है वो और बुलंद हो जाते हैं। और भी कैडेट्स हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका? जी सी रबी। रबी, आप कहाँ से? मैं मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। मुजफ्फराबाद से हैं, तो सर्दी के मौसम में आप भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं? हमारे दिलों में जो जज्बा है, जो मोहब्बत है, और ये सर्दी उसके आगे कुछ भी नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बर्दाश्त कर रहे हैं और इंशाअल्लाह। दिलों में जो जज्बा है पाकिस्तान के लिए कुछ करने का, अपने मुल्क के लिए कुछ करने का, ये जज्बा कैसे पैदा हुआ दिल में? बचपन से हम देख रहे हैं हमारी जो पाक फ़ौज है, हम मतलब बचपन से हम देख रहे हैं हमारे जो शोधा हैं जिनकी बदौलत हमें मुल्क मिला, और मेरे दादा अबू आर्मी में रिटायर हैं,
तो जो इज़्ज़त जो रुतबा उनको आर्मी की तरफ से मिला, हम बचपन से देख रहे हैं, लोग उनका एहतराम करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, तो उस चीज़ से भी एक जज्बा हमारे दिल में पैदा हुआ। और दूसरा, हम पाकिस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसलिए हमारे दिल में तो ऑटोमेटिकली चीज़ है कि मुल्क की खिदमत करनी है, और पाक फ़ौज इस चीज़ के लिए बेहतरीन है। बहुत शुक्रिया सर। सिर्फ घर वालों का ही बुलंद नहीं होता सर, तो तमाम उन पाकिस्तानियों का बुलंद होता है जो अपने जवानों को देखते हैं, पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए जद्दोजहद करने के लिए, अपने जानों के नजराने देने के लिए जब हम देखते हैं तो सर बेशक हमारा भी जो है वो फ़ख्र से बुलंद होता है। नाज़रीन, हम जो सुकून से अपने घरों में सुकून की नींद सोते हैं, सर्दियों में रज़ाइयों में सोते हैं, आप ये देख रहे हैं कि हमारे जो जवान हैं वो किस तरह ट्रेनिंग में और किस तरह पाकिस्तान के लिए कुछ कर दिखाने के लिए जज्बा जो इनके अंदर है वो किस तरह से मेहनत करते हैं, और कितनी टफ़ एक्सरसाइजेज आज सारा दिन में हमने आपको दिखाई, एक्टिविटीज़ हमने दिखाई, जिनको ये करके और डिफरेंट मराहिल से गुजर के ये एक काबिल अफसर बनते हैं। और अफसर सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बनते हैं ताकि अपने मुल्क पाकिस्तान को सर्व कर सकें। इसी के साथ कोमल सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।